हेलो बच्चों। आज हम लोग भाषा का तीसरा पाठ सेल्फी का शौक पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं अनिल कुमार जैन जी। अनिल कुमार जैन जी ने तमाम कविताएं लिखी है, लेख लिखा है, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। आप केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में अनुभाग अधिकारी रह चुके हैं। इस प्रस्तुत निबंध में लेखक श्री जैन जी, अनिल कुमार जैन जी ने मोबाइल फोटोग्राफी और सेल्फी के चलन पर अपनी लेखनी चलाई है, लिखा है। एक व्यंग्यात्मक निबंध लिखा है और लोगों को चेतावनी दी है कि सेल्फी की दीवानी में अनगिनत लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। आपका मानना है कि हमें सावधानी से वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करना चाहिए। लोगों को सावधान करते हुए कहते हैं इस पाठ के माध्यम के द्वारा कि जो भी वैज्ञानिक साधन हमारे पास है उसको सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए, अन्यथा वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है। तो चलो हम इस पाठ को देखते हैं। तीसरा पाठ सेल्फी का शौक। इसमें सेल्फी का क्या है, आप लोग मालूम है सेल्फी क्या है। आप सबके पास मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन से ही सेल्फी का संबंध है। पहले मोबाइल आया, फिर स्मार्ट और एंड्रॉइड फोन आए, और अब उसी से जुड़ा एक और फीचर चला है सेल्फी। धीरे धीरे इन चीजों ने पूरे तंत्र को जकड़ लिया है। पूरे विश्व में, पूरे संसार में ये चीजें छा गई हैं। आज ये चीजें लोगों की जरूरत बन गई हैं। लोगों को थोड़ी देर के लिए खाना नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन मोबाइल होना चाहिए, नेट होना चाहिए। मोबाइल फोटोग्राफी का क्रेज इतना है कि 4-5 दोस्त एकत्र हुए, इकट्ठा हुए नहीं कि फोटोग्राफी शुरू हो जाती है। यह शौक फोटोग्राफी तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके बाद सोशल मीडिया पर इन फोटोज को शेयर करना भी लोगों की एक आदत सी हो गई है। इतना ही नहीं, यदि कहीं कोई घटना घटती है तो मीडिया तो बाद में पहुंचता है, तथा कथित मोबाइल फोटोग्राफर उसे कवर कर सोशल साइट्स, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर तुरंत अपलोड कर देते हैं। ये सब जो नाम सुन रहे हैं ये आजकल प्रचलित नाम है, सबको पता है कि इस पे मीडिया वाले क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं। तो सामाजिक चेतना का यह एक नया स्वरूप है। मोबाइल आज पत्रकारिता का हिस्सा बन गया है। इसके बढ़ते उपयोग का सबसे बड़ा कारण सभी के पास मोबाइल सहज से उपलब्ध होना है। आज सबके हाथ में मोबाइल है, सबके पास सहज से उपलब्ध हो गया है। इसके अलावा इसका उपयोग भी आसान है, इसको उपयोग करना भी आसान है। कह सकते हैं कि मोबाइल फोटोग्राफी ने कम समय में कई गुना तरक्की की है, यानी मोबाइल फोटोग्राफी की बड़ी उन्नति हुई है। तो आज मोबाइल फोटोग्राफी क्षेत्र में मोबाइल फोटोग्राफी अवार्ड भी दिए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत डेनियल बर्मन ने सन 2011 में की थी। इस प्रतियोगिता का विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में शुमार है। ये सब बहुत बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं, कंपटीशन होने लगे हैं। मोबाइल कंपनियां भी इस शौक को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं है। रोज नए नए मोबाइल लॉन्च कर रहे हैं, उनमें नए नए फीचर जोड़ रहे हैं, मेगा पिक्सल बढ़ा रही हैं, कैमरे का जो है गुणवत्ता बढ़ा रही हैं, विभिन्न प्रकार के ऐप्स निकाल रहे हैं। तो सेल्फी शब्द की शुरुआत 2002 से हुई। मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरे से अपनी खुद की या अपने समूह की फोटो लेना ही सेल्फी है। इसको सबको पता है, हर लोग लेते हैं, बच्चे लेते हैं, बूढ़े लेते हैं, नौजवान लेते हैं सेल्फी। तो सेल्फी लेते हुए देखे हैं। बीते दिनों में इसका क्रेज दीवानगी की हद तक आ गया, इतना इसके पीछे लोग सेल्फी के पीछे दीवाने हो गए कि एकदम हद हो गई। वर्ष 2013 में तो इसने अपने कीर्तिमान के झंडे गाड़ दिए, बहुत आगे तक बढ़ गए। इसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। इस सेल्फी शब्द को इसे ऑनलाइन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी शामिल किया गया। इसे फ्रेंच डिक्शनरी ले पेटिट लराउसे में भी शामिल कर लिया गया सेल्फी शब्द को। इसके अलावा अगस्त 2014 में इसे स्क्रेबल खेल के लिए भी स्वीकार कर लिया गया। एक फिल्म में तो सेल्फी ले ले शब्दों से एक गाना भी बन गया है, जो कि आजकल बच्चे भी गुनगुनाते हैं।
ये सब निश्चय ही शब्द की महत्ता और लोकप्रियता को जाहिर करते हैं कि सेल्फी शब्द कितना महत्वपूर्ण हो गया है। सेल्फी के साथ ही एक और शब्द चलन में आया है, वह है ग्रुपी। ग्रुपी क्या है? जी हाँ, सेल्फी की तरह ही जब समूह की फोटो ली जाती है तो उसे ग्रुपी पुकारा जाता है। एक ग्रुप खड़े होकर के जो फोटो लेते हैं उसको ग्रुपी कहते हैं। इसका भी क्रेज हद के पार है, जहां 4-5 दोस्त खड़े हुए फोटो लेना ग्रुप में शुरू कर देते हैं। सेल्फी की दीवानगी दुनिया भर में है। नेता हो या अभिनेता या फिर कोई साधारण व्यक्ति, हर किसी को सेल्फी का चस्का लग गया है, सेल्फी लेना ही चाहता है। युवक युवतियों में तो यह दीवानगी की हदों के पार है। जो नौजवान बच्चे हैं वो तो इसके एकदम दीवाने हो गए हैं। अलग अलग स्टाइल में अपनी सेल्फी लेने के चक्कर में बहुत सारे युवक युवतियां अपनी जान भी गंवा देते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। तो इतना ज्यादा शौक हो गया है उनके अंदर। सेल्फी के इस जुनून में कई बार ऐसी घटनाएं भी हुई हैं कि लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। लंदन में रोमानियाई किशोरी अन्ना उर्सू ट्रेन के ऊपर से जा रही 27,000 वाल्ट की टेंशन लाइन टच करते ही वहीं ढेर हो गई। यानी सेल्फी लेने के चक्कर में ट्रेन के ऊपर से वो सेल्फी लेना चाहती थी और वहां पे तार से टच होने के बाद मर गई। इस एक लड़के ने तो इतना हद कर दिया कि अपने मृत चाचा जी के साथ सेल्फी ले ली। तो ऐसी शौक लोगों के अंदर सेल्फी लेने का हो गया है। बीते दिनों सेल्फी पर एक चुटकी पढ़ने को मिली। किसी ने लिखा था, यमदूत तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, कोई चिंता नहीं, ले जाओ, इससे पहले कि एक सेल्फी प्लीज, लेकिन एक सेल्फी जरूर लेने देना। तो आपके साथ मुझे सेल्फी लेना है, ऐसा चुटकी भरा मजाक किया गया है ना। कितना अजीब शौक। ब्रिटिश वेबसाइट feelingunique.com के एक सर्वे की बात करें तो लड़कियां एक सप्ताह में करीब 5 घंटे सेल्फी पूरी कर रही हैं। 5-5 घंटे हफ्ते में सेल्फी ले रही हैं और हर 10 में से एक लड़की के पास कार या अपने ऑफिस की करीब 150 सेल्फी रहती है। 10 लड़की में से एक लड़की के पास, ऐसा सर्वे किया गया। मैंने जब एक लड़की से पूछा कि मर्जी आए वहीं सेल्फी क्यों, तो जवाब मिला, कहीं पर भी जाओ एक सेल्फी तो बनती है। तो ऐसा शौक है कि कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन सेल्फी लेना जरूरी है, ऐसा लोगों का मानना हो गया है। इन बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि सेल्फी का कितना क्रेज है, कितना लोगों के अंदर इसका क्रेज बढ़ गया है। लोगों के इस शौक को यदि सेल्फी का कीड़ा कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोग सेल्फी के कीड़ा हो गए हैं, यानी सेल्फी के एकदम दीवाने हो गए हैं। सेल्फी एक शौक तो है ही, किंतु लोग इसे कूटनीति का एक माध्यम, साधन भी मान रहे हैं। सेल्फी के माध्यम से रिश्ते की प्रगाढ़ता दी जा रही है, यानी सेल्फी लेने से रिश्ते प्रगाढ़ हो रहे हैं। ऐसा लोगों का मानना है कि एक दूसरे से घनिष्ठता दिखाई जा रही है कि हम आपसे कितने घनिष्ठ हैं, नजदीक हैं। सेल्फी लेने से ये दर्शाया जा रहा है। हरियाणा के जिंद की बीबीपुर ग्राम पंचायत ने एक अनूठी पहल की इसी तरह की। उन्होंने बेटियों के साथ सेल्फी लो और इनाम पाओ प्रतियोगिता आरंभ की है। बेटियों की कमी से जूझ रहे समाज में बेटियों के महत्व को जताते हुए सेल्फी का एक अभिनव प्रयोग किया गया है, जो कि हरियाणा जैसे राज्य में। यह चस्का हर सेलिब्रिटी, नेता, वीआईपी, आज सभी को है सेल्फी लेने का शौक। तो लोग स्वयं अपनी गतिविधियों और आसपास की घटनाओं का कवरेज कर सोशल साइट्स पर अपलोड कर रहे हैं, इस मोबाइल के द्वारा, सेल्फी के द्वारा, फोटोज के द्वारा। अर्थात जाने अनजाने मोबाइल फोटोग्राफी से मीडिया का काम बरबस ही हो जा रहा है। मोबाइल फोटोग्राफी न सिर्फ फोटो पत्रकारिता का काम कर रही है, अपितु घटनाओं का कवरेज कर न्यूज भी प्रसारित कर रही है। जो भी इससे खबरें शीघ्र आने लगी, यानी जो जहां रहता है, कुछ घटना घटित हुई, तुरंत वो फोटो ले लेता है, वीडियो बना लेता है,
तो इस समय लाइव कवरेज जैसा प्रसारण हो गया है कि तुरंत कोई घटना घटित हुई और वो दूसरे को जानकारी हो जाती है। कह सकते हैं कि यह मीडिया का एक सशक्त माध्यम है, शक्तिशाली माध्यम है। मोबाइल ने हर आदमी को पत्रकार बना दिया है। साधारण आदमी भी पत्रकार का काम करने लगा है। उसकी सामाजिक चेतना को जगा दिया है। व्यक्ति जो है सामाजिक चेतना उसके अंदर आ गई है। घटना घटते ही हर कोई फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर देश भर में खबर फैला देता है। इतना वो जरूर करता है। सेल्फी का सबसे बड़ा फायदा इसकी बड़ी बहन ग्रुपी से है। ग्रुपी से क्या फायदा है? पहले एक आदमी को ग्रुप से बाहर रहकर फोटो खींचनी पड़ती थी। अगर ग्रुप में रहते थे तो उसमें ग्रुप में से एक बाहर खड़ा होता था तभी फोटो निकाल पाता था। अब क्या हो गया है? ग्रुपी के आने से अब जो है वो भी काम आसान हो गया है। अभी सारे लोग एक ग्रुप में खड़े होकर आसानी से फोटो ले सकते हैं। अब सेल्फी की बड़ी बहन यानी ग्रुपी के आने से अब पूरे समूह को फोटो लेना आसान हो गया है। किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, किसी को बुलाना नहीं पड़ता है, खुद से अपना फोटो ले सकते हैं। इसमें बैकग्राउंड को भी कवर करना भी आसान हो गया है। बैकग्राउंड भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। एक दूजे के साथ सेल्फी लेकर लोग एक दूजे के करीब आ रहे हैं, यानी किसी के साथ सेल्फी ले रहे हैं तो उनसे घनिष्ठता बढ़ रही है, ऐसा लोगों का मानना है। घनिष्ठता जाहिर करने का एक साधन बन गया है, तरीका बन गया है। डिजिटल SLR कैमरों से भी मुक्ति मिल गई है। जो कैमरे थे उनसे मुक्ति मिल गई है। मोबाइल से कैमरे का काम हो जा रहा है। सेल्फी आने से किशोर किशोरियों में सजने संवरने का शौक बढ़ा है। आईने से भी उन्हें मुक्ति मिल गई है। अब आईने में उन्हें अपना चेहरा नहीं देखना पड़ता है। सेल्फी के द्वारा या मोबाइल में अपने को निहार लेते हैं और इसी में अपने को संवार लेते हैं। तो इसके अलावा और भी बड़े फायदे हैं मोबाइल से, सेल्फी से। तो स्मार्टफोन का आज तो पूरा बाजार ही है। नए नए फीचर से जुड़ी पूरी एक रेंज है। एप्स, टूल्स व एक्सेसरीज की भरमार है मार्केट में। फोन में कैमरों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। फ्रंट और बैक कैमरों में अच्छे मेगापिक्सल के कैमरे आने लगे हैं। सेल्फी के लिए छड़ी आने लगी है जो कि बड़े समूह को कवर करने के लिए एक अच्छा साधन है। छड़ी के माध्यम से जो है लोग बड़े ग्रुप को भी कवर कर लेते हैं। अमेरिका में तो सेल्फी यानी सेल्फ पोर्ट्रेट के लिए पाठ्यक्रम भी चलाया जा रहा है स्कूलों में। इसमें अलग अलग कोणों से ली हुई तस्वीरों और उनके हाव भाव, बैकग्राउंड आदि का विश्लेषण व तुलनात्मक अध्ययन आदि शामिल है इस पाठ्यक्रम में। तो मोबाइल फोटोग्राफी के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान है। हर चीज का जो भी वैज्ञानिक चीजें आविष्कार की गई हैं सबका अपना कुछ न कुछ फायदा है तो उसके साथ साथ कोई न कोई नुकसान है। उसी तरह मोबाइल फोटोग्राफी के भी कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। उन नुकसान को हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ फोटोग्राफ्स जो प्रसारित नहीं होने चाहिए थे लोग उन्हें भी प्रसारित कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ संपादन या काट छांट के पश्चात प्रसारित होनी चाहिए, वे भी बिना संपादन के प्रसारित हो जाते हैं, तो ऐसा न हो ये ध्यान रखना चाहिए। अतः ऐसे तथाकथित मोबाइल फोटो पत्रकारों को संवेदनशील मामलों के फोटो प्रसारित करने में थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए कि कोई संवेदनशील फोटोग्राफ्स लिए हैं तो उसे तुरंत प्रसारित न करें कि किसी को इससे तकलीफ हो। इसके अलावा मोबाइल फोटोग्राफी करते समय ध्यान रखें कि किसी की निजता भंग न हो, किसी का दिल न दुखे। संकट में आए व्यक्ति की फोटोग्राफी करने से पहले उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। कोई व्यक्ति संकट में है और आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, ऐसा ना हो। पहले उसकी मदद कीजिए, तब आप अगर चाहिए तो फोटोग्राफी कर लीजिए। फोटोग्राफी और सेल्फी के चक्कर में ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहिए, अन्यथा यह जान को भारी पड़ सकती है कि ऐसा ना हो कि सेल्फी के चक्कर में अपनी जान गंवा दें। एप्स का उपयोग सकारात्मक करें। जो एप्स आप यूज करते हैं उसको सही ढंग से करें। किसी की फोटो से छेड़छाड़ न करें, उससे बचें। फोटो का उपयोग अच्छे कार्य के लिए करें। इन बातों में यदि जरा भी लापरवाही की तो इसका परिणाम घातक ही होंगे, इसके नुकसान ही बड़े होंगे। अतः इन सावधानियों का
कड़ाई से पालन करना ही चाहिए। मोबाइल फोटोग्राफी की इस चर्चा से जाहिर है कि यह दशक मोबाइल फोटोग्राफी और सेल्फी का है। इस समय जो समय चल रहा है, इस समय मोबाइल फोटोग्राफी का ये जमाना है, सेल्फी का जमाना है। मीडिया का यह सशक्त माध्यम है। फोटोग्राफी, सेल्फी ये मीडिया का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। इससे सामाजिक चेतना में एक नया संचार हुआ है। लोगों को सामाजिक चेतना विकसित हुई है लोगों के अंदर। शौक से शुरू हुआ यह सफर आज पत्रकारिता और डिप्लोमेसी का हिस्सा बन गया है। यह चस्का बड़े शहरों से छोटे शहरों और छोटे शहरों से गांव ढाड़ी तक पहुंच गया है। ये जो सेल्फी का शौक है, पहले शहर में था, फिर छोटे शहरों, अब छोटे शहरों से छोटे छोटे गांव में भी पहुंच गया है, जो फिलहाल रुकने वाला नहीं है। तो अभी जो है इस निबंध के माध्यम से लेखक जैन जी ने सबको आगाह किया है कि मोबाइल का उपयोग सही तरीके से करें, नहीं तो इसका परिणाम घातक होगा। तो आज का सेशन, आज का पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।